देखिए दोस्तों, वक्त और समय जो है इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है वो है समय। समय इंसान के पास बहुत कीमती होता है। अगर देखा जाए तो हीरा मोती से भी ज़्यादा है, क्योंकि हीरा मोती तो आप समय के आधार पे उसे खरीद सकते हैं। मान लीजिए आज आपके पास हीरा मोती नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास हीरा मोती ना हो तो कोई बात नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आप उसे खरीद सकते हैं। बट समय, इसे नहीं खरीद सकते हैं आप, क्योंकि हर इंसान के पास एक लिमिटेड समय होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी में। 1 से 20 साल पढ़ने में, 1 से 20 साल की उम्र में पढ़ने में, ठीक है, 20 से 50 साल की उम्र तक कमाने में, और 50 साल के बाद आगे की ज़िंदगी काटने में, बची हुई ज़िंदगी किसी तरह गुजारना होता है। तो जो वक्त इंसान को समय मिलता है 30 साल कमाने के लिए, वो 30 साल आप कभी पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, वो ज़िंदगी कभी दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए समय हर इंसान के पास इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। इसलिए उस ज़िंदगी को वो सही से इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे आपको भी अपनी ज़िंदगी का समय सही इस्तेमाल करना है, बट क्या है, आप कर नहीं पा रहे। मान लीजिए आज आपके पास अगर 30 साल का समय है आगे की ज़िंदगी, तो आप क्या चाहेंगे कि 10 साल में कुछ ऐसा कर लिया जाए, 10 साल में इतनी मेहनत कर लिया जाए, 10 साल में इतना काम कर लिया जाए कि बचे हुए 20 साल जो है मेरी ज़िंदगी खूबसूरत से गुजर जाए, ठीक है। बचे हुए 20 साल एक अच्छी ज़िंदगी हम जी सकें। तो हर इंसान अपने जीवन में अपने समय को कीमती देता है। अगर जो समय की कीमत को समझ गया तो वो कभी भी बुढ़ापे में उसे ज़िंदगी में पछताव नहीं होगा। पछताव कुछ नहीं है, पछताव तब है, पछताता तब है जब समय की कीमत को नहीं पहचानता है। अब दूसरी बात, अब आज एक आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। भारत में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, भारत में बहुत सारी कंपनी आपको दिख भी रही होगी, बट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। देखो, असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप जितना भी नेटवर्क बनाएं, जितनी भी टीम बनाएं, वो रीपरचेज करें, वो प्रोडक्ट को लगातार खरीदे। एक मॉल खोलने का मतलब होता है कि उस मॉल में लोग हमेशा सामान खरीदने आए। एक बिल्डिंग बनाने का मतलब होता है कि उसमें लोग हमेशा रहे। बिल्डिंग बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार रहने के बाद बाकी लोग खाली कर दे। तो इसलिए एक बिल्डिंग को इसलिए बनाया जाता है कि उस बिल्डिंग में हमेशा लोग रहेगा, तो हमेशा वो बिल्डिंग से पैसा आता रहेगा। अगर आदमी ही नहीं रहेगा तो उस बिल्डिंग का मतलब कुछ नहीं निकलता है, सारा पैसा बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हम अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या नेटवर्क बना रहे हैं, तो नेटवर्क बनाने का मतलब होता है कि वो नेटवर्क हमें हमेशा पैसा कमा के दे। जैसे घर बनाना चाहते हैं कि घर बना के हमेशा घर से हमेशा पैसा आए। जैसे दुकान चलाते हैं तो दुकान में हमेशा कस्टमर आए, है ना। जैसे हम रोजी रोटी के लिए कमाने जाते हैं तो हर रोज़ हमें काम मिले, रोजी रोटी हमें कभी खाली हाथ ना लौटना पड़े। एक भिखारी जब भीख मांगने निकलता है तो वो भी ये सोचता है कि हमेशा हमको भीख मिलते रहे अच्छे से, कोई 10, 20, 50 करके हमको भीख दे, एक एक दिन में हम 2-2 हज़ार भीख मांग के लाएं। हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है दोस्तों, हर रोज़ का। बट जब आप अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग कितना शानदार है, कितना ज़बरदस्त है, हम सब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते को अपनाए हैं, उस रास्ते पर हम सभी का फ्यूचर आपको पता है कि ब्राइट है। यहाँ पर एक एक बंदा आप टैलेंटेड और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के प्रति? अपने बिजनेस के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, और अपनी अपनी काम को, जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ये किसी के भरोसे नहीं चलता है, ये आपकी भरोसे चलता है। जब तक आप मेहनत करोगे
तब तक डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ता रहेगा। जिस दिन आप मेहनत करना बंद, उस दिन आप जीरो हो गए। कोई भी इंसान जब कमबैक करता है या किसी चीज़ को दोबारा अपनाता है, जैसे मान लो एक लड़का लड़की शादी किया और दोनों का आपस में रास्ता अलग हो गया। क्या हो गया? रास्ता अलग हो गया, किसी भी कारण से झगड़ा हो गया तो अलग हो गया। बट होता क्या है, कुछ दिन के बाद अगर दोनों को रियलाइज़ हो गया कि मैं उनके बिना अधूरा, वो मेरे बिना अधूरा, अगर इस बात का रियलाइज़ हो जाए, फिर दोनों आपस में जब मिलेगा, क्या कभी वो दोनों अलग होना चाहेगा? तेबारा कभी तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ऐसा होगा कभी उनकी लाइफ में? अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि नहीं सर। एक बार अलग होने के बाद उनको इस बात का पता चल गया कि हम इनके बिना अधूरे हैं, ये हमारे बिना अधूरा है, तो फिर उसका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, उसका रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से एक डायरेक्ट सेलिंग है। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग की ये पता चल जाए कि डायरेक्ट सेलिंग के बिना मैं अधूरा और मेरे बिना डायरेक्ट सेलिंग अधूरा, जिस दिन ये रिश्ता आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग का, तो आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ जाओगे। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया तो डायरेक्ट सेलिंग को हमेशा मैं मिस करूंगा, और अगर कर लिया तो डायरेक्ट सेलिंग को हमेशा एंजॉय करूंगा। क्योंकि देखो, प्रेजेंट के लिए काम करना, किसी भी कंपनी में जाके आप प्रेजेंट के लिए काम कर सकते हैं, बट फ्यूचर के लिए काम करना हमारे लिए गेलवे बिजनेस बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें हमारा मकसद है कि जितनी भी हम टीम बनाएं, 100, 200, 500, 1000, 2000, हम उसमें हमेशा पैसा कमाएं और बार बार कमाएं, बिना टेंशन का कमाएं, बिना रिस्क का कमाएं, बिना जिम्मेदारी का कमाएं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग को कर भी रहे हैं। तीसरी बात कि डायरेक्ट सेलिंग एक जिम्मेदारी लीडरशिप का बिजनेस है, एक जिम्मेदारी लीडरशिप का बिजनेस है। अब इसमें अगर आप जिम्मेदारी ना लें और अपनी जिम्मेदारी से भागें, जैसे मान लो मैंने टारगेट दिया, अलीना इस महीने में हमको बोली कि हम पीटी बनेंगे सर। अब अलीना इस चीज़ को भूल गई, पूरा महीना गुजर गया और इस बात को भूल गई, महीना चला गया, 1 तारीख को बोलता है सर पिछले महीने तो नहीं बने, इस महीने हम फिर बनेंगे। अब अगला महीना आया और अगला महीना भी गुजर गया, फिर उसके अगले महीने बोलती है सर इस महीने हम पीटी बनेंगे, फिर वो भी गुजर जाता है, फिर उसके अगले महीना आता है वो भी गुजर जाता है, फिर नया साल आता है, सर इस साल तो हम आरडी बन जाएंगे पक्का, नया साल का टारगेट है सर दिसंबर तक आरडी। फिर इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई गुजरता गया और फिर बोलता है सर कोई बात नहीं सर, नया साल फिर आएगा सर, उसमें हम तो पक्का डीडी बन के दिखाएंगे आपको, इस बार आरडी नहीं सर सीधा डीडी। इससे पता चलता है कि बिजनेस के प्रति अलीना जो है क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है, सीरियस नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, वह अपने बात पे टल जाती है या अपने बात पे मुकर जाती है या अपने बात से बहक जाते हैं या अपने बात को भूल जाती है। तो हर इंसान को अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार का होना, जिम्मेदार का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस टारगेट को बनाते हो वो किसी और के लिए नहीं बनाते, वो खुद के लिए आप बनाते हो, क्योंकि ये टारगेट आपका नहीं है, ये टारगेट आपके भविष्य का है या आपका टारगेट आपकी लाइफ का है, क्योंकि यहाँ पर काम करना आपका लाइफ का सवाल है। अब मान लो आदित्य बोल रहा है सर मुझे इस महीने में सर ये करना है, एक तो डायरेक्ट पक्का लगा दूंगा सर, और वो डायरेक्ट लगाता नहीं है। अब मान लो पूरा दिन गुजर गया, पूरे महीने गुजर गया, एक डायरेक्ट नहीं लगा, इसका मतलब पता चलता है कि बंदा मेहनत नहीं किया। अगर एक डायरेक्ट का अगर हम टारगेट दिए हैं तो कम से कम भाई 4-5 को तो प्लान दिखाए होगे, 4-5 प्लान जब दिखाओगे तो एक डायरेक्ट जरूर लगेगा। अब 5 को भी प्लान नहीं दिखाए आप, अब प्लान एक भी नहीं कर पाए, इससे पता चल जाता है कि आप एक डायरेक्ट के लिए काम किए थे कि नहीं किए थे। अब 5 को प्लान दिखाने के लिए कम से कम 10 को अप्रोच करना होगा और आपने 10 को भी अप्रोच नहीं किया, तो 10 अप्रोच होगा तो 5 को प्लान होगा, जब 5 को प्लान होगा तो एक आपके पास ज्वाइनिंग परफेक्ट आएगा। क्या राइट बोल रहा हूं? ओके, बिल्कुल सर, 100%। बिल्कुल सर। तो दुनिया का एक औसत होता है, तो अपने बिजनेस में भी औसत है कि 10 को अप्रोच करोगे, 5 प्लान देखेगा,
5 में से एक आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा दोस्तों। तो बिजनेस एक औसत के नियम से चलता है, आपके टारगेट बना लेने से नहीं चलता है। कि आपने टारगेट बनाया, सर इस महीने मुझे 2000 का चेक बनाना है, सर इस महीने मुझे 1000 का चेक बनाना है, सर इस महीने मुझे 2 डायरेक्ट लगाना है। तो 2 डायरेक्ट का प्रोसेस जानते हो, 20 अप्रोचिंग। 20 अप्रोचिंग से आपको पता है 10 प्लान, और 10 प्लान करोगे तो जाकर के 2 ज्वाइनिंग आपके 100% निकल के आएंगे। ये है एवरेज, ये है औसत। इस औसत से आप काम करो, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, और स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूँ कि आपका प्रमोशन होगा और आपकी टीम बनेगी। बट ये जिम्मेदारी, ये समझना ज़रूरी है, क्या इसमें हमारा योगदान देने के लिए हमारा कोई अपलाइन आएगा, कोई डायरेक्टर आएगा, कोई हेड आएगा, जोनल हेड, रीजनल हेड, या कुछ भी कंपनी का कोई स्टाफ, कोई कंपनी का मैनेजर, चेयरमैन, सीईओ, कोई नहीं आएगा दोस्त। आपको प्रमोशन दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। प्रमोशन आपको खुद लेना होगा, क्योंकि उस प्रमोशन का हकदार आप ही हैं। उसका जब पैसे का हकदार आप हैं तो फिर प्लान देने का भी हकदार आप ही हैं। अगर नहीं आता प्लान देना तो सीखिए, अपलाइन से लीजिए, प्लान देना शुरू कीजिए। आप नए हैं, कोई बात नहीं, सीखिए। अब ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है कि भाई आप अपने माइंडसेट को ये समझे कि मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं। अगर मुझे बोलना आता है तो मैं किसी से कम क्यों? मैं प्लान दे सकता हूं। क्या कर लेगा? खा लेगा। क्या कर लेगा? चिबा लेगा। क्या कर देगा? मुझे गोली मार देगा। क्या कर लेगा? प्लान दे देंगे तो मुझे, प्लान दे देंगे तो क्या लगता है मुझे, मतलब गाली देगा? कुछ नहीं देगा। प्लान देने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सवाल करेगा। बोलेगा भाई ये सब कंपनी मैंने बहुत देखा है। तो उनको बताओ भाई देखे बहुत जरूर हो। कभी आप सुने हो कि 200 में 2000 का सामान मिलता है, 250 में 2500 का सामान मिलता है, 2700 का सामान मिलता है कि 250 रुपया दो और 2700 का सामान लो, 2750 का? ऐसा आपने कभी सुना है? बोलेगा नहीं। अरे ऐसा कहाँ सुने? तो बस बात हो गई ना, बहुत कंपनी देखे। तालाब में अगर एक मछली खराब है, इसका मतलब ये नहीं तुम या एक मछली तालाब की अगर तुम देख लिए, तुम बोले हाँ मैंने देख लिया इस तालाब में कितनी मछली है, अंदाजा लगा लिए कितनी मछली है। हाँ? किसी के अगर एक टमाटर अगर खराब है, ढेर में सब्जी मंडी में गए और देखे टमाटर किसी का सड़ा हुआ गला हुआ है, इसका मतलब जितनी मंडी में टमाटर है सारे सड़े गले हुए। ऐसा नहीं होता है। एक कंपनी आपने देख ली, 2 कंपनी देख ली, 10 कंपनी आपने देख ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी कंपनी देख ली, सब कंपनी की हकीकत जान लिए। उसका सवाल बंद हो जाएगा दोस्तों। फिर वो और कोई सवाल नहीं करेगा। जब इस तरह की आप बात बोल दोगे तो दोबारा वो क्या सवाल नहीं करेगा दोस्त, दोबारा दूसरी तरीके का सवाल नहीं कर पाएगा। फिर आपका प्लान देखेगा भी, सुनेगा भी और समझेगा भी। हो सकता है आपके साथ बिजनेस भी शुरू कर ले। सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस तरह का जवाब देना सीखना पड़ेगा। सीधा बोलो। जब प्लान देने गए ना तो बोलोगे भाई मेरी कंपनी का ये नाम है, मेरी कंपनी यहाँ की ज्वाइनिंग, यहाँ की कंपनी है, यहाँ का डायरेक्टर है, यहाँ का ये है, यहाँ का वो है। जब आप क्लियर करोगे तो बीच में बोलेगा अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग है, जानता हूँ मैं। उनको बोल दो ठीक है आप जानते हो, ये बताओ ये जानते हो कि 200 में 2000 का भी सामान मिलता है? उसका जवाब बोलेगा नहीं। क्या हो जवाब होगा? नहीं। तो बस चुप मार के बैठो ना यार, फिर प्लान सुन लो। फिर जब नहीं जानते हो ना तो बोलो मत कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। पूरी बात सुन लो, फिर डिसाइड करना। फिर लाइफ में, ज़िंदगी में ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकते हो, मगर ज़िंदगी में एक सही काम जरूर कर सकते हो। लाइफ में ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकते हो, मगर ज़िंदगी में एक सही काम कर लो तो पूरी ज़िंदगी आराम कर सकते हो। तो जब ऐसे प्लान देते टाइम ऐसी बात बोल दोगे ना तो सामने वाले का मुंह बंद। जब मुंह बंद तो फिर चुपचाप मर के प्लान सुनेगा। जब प्लान सुनेगा तो बिजनेस भी करेगा। जो सुनेगा वही बिजनेस करेगा, और जो सुनेगा ही नहीं तो वो क्या बिजनेस करेगा आपके साथ? ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझना ज़रूरी है। जी कौन? आइए।
तो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप प्लान देना शुरू करें। आप गलती करेंगे, कोई बात नहीं, गलती होगी सीखेंगे, गलती होगी सीखेंगे, गलती होगी सीखेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गलती होगी, सीख जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए जब आप फील्ड में काम करते हो तो आपके लिए खुद टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। आइए, कौन आइए, गेट खोलिए, गेट खोलिए, खोलिए, ओपन। अच्छा बंद है। क्या? हाँ, गेट लगा देना, उधर होगा, उधर। हाँ, मीटिंग ले रहा हूँ थोड़ा, बंद कर। तो दोस्तों मैं आपको ये बोल रहा था कि गलतियाँ होगी गलतियाँ होगी, जब काम करेंगे तो गलतियाँ होगी, मगर गलतियों से आप सीख के बहुत बेस्ट कर पाएंगे, बहुत ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त हो जाएंगे कि आप किसी का ये नहीं सोचेंगे कि वो होता काश तो मैं आगे बढ़ जाता। देखो, आप उस काबिल बन जाओ जो लोग आपकी चाहत बनाएं। आप कभी वो ना बनो जो किसी की चाहत के बिना आप अधूरा हो। मान लो मैं अगर उदित ये सोच रहा है कि हलीम सर मेरे पास होते तो मैं जल्दी आरडी बन जाता, तो उदित भी ये सोच के बैठ जाए कि हलीम सर पास होते तो मैं जल्दी आरडी बन जाता। तो ऐसे ही अलीना सोच के बैठ जाए कि मेरे साथ कोई सपोर्टर एक आरडी होता तो शायद मैं जल्दी बन जाता। तो इस तरह से अगर कोई भी सोचने लगे तो कभी भी कोई बिजनेस बड़ा नहीं फैला सकता है, कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है। एक लिमिटेड बिजनेस में रह जाएगा, एक छोटी सी बिजनेस में रह जाएगा। पूरी बिजनेस अगर आगे बढ़ाना है लाइफ में तो आप पहले मास्टर कॉपी बनो, फोटो कॉपी मत बनिए। क्या बनना है? मास्टर कॉपी। ज़िंदगी में मास्टर कॉपी बनने की कोशिश कीजिए। फोटो कॉपी कभी भी मास्टर कॉपी नहीं बना सकते हैं, मगर मास्टर कॉपी से हजारों फोटो कॉपी बना सकते हैं दोस्त। मास्टर कॉपी बना सकता है, मगर फोटो कॉपी कभी मास्टर कॉपी नहीं बना सकता है। इसलिए जीवन में, लाइफ में अगर कामयाब बनना है तो मास्टर कॉपी बनिए। जिसको लोग लेमिनेशन करके रखता है उसको बोलता है मास्टर कॉपी। जिसको पानी से बचाना चाहता है, जिसको लाइफ टाइम उसको पास में रखना चाहता है, ऐसा काबिल इंसान बनिए, सेम मास्टर कॉपी की तरह। अगर आप जीवन में फोटोकॉपी बन के अगर रह गए तो पूरी ज़िंदगी लोग आपको यूज़ करता रह जाएगा और आप लोगों के ज़ेरॉक्स कॉपी बनते रह जाएंगे। इसलिए आप प्लान दीजिए। गलतियां होगी, लोग बुरा भला बोलेगा, कोई बात नहीं। क्लोजिंग एंड फॉलोअप क्लास कहता है कि आपको जब कोई बुरा भला कहता है तो आपको नहीं कहता है, किसको कहता है? आपके काम को कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उनकी समझ उतना ही है। समझ कम होने की वजह से वो बुरा भला बोलता है। या तो समझ नहीं है या तो समझना नहीं चाहता है, इसलिए वो बुरा भला काम को कहता है। ये बात याद रख लीजिए, समझ लीजिए। वो समझ ही कम है उनके अंदर, या तो मेरे काम को समझने की शक्ति नहीं है उनके पास, इसलिए वो समझना नहीं चाह रहा है ना। तो कुछ भी कारण हो सकता है, कोई बात नहीं। जो बहस करे काम को लेकर के उनको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। आपने सुना नेक्स्ट इज बेस्ट, नेक्स्ट पे जाओगे तो बेस्ट जरूर मिलेगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट से ही बेस्ट आता है। इसलिए हमेशा नेक्स्ट पे जाने की प्रयास करो। काम करो ऐसा जो आपकी कामयाबी शोर मचा दे। काम ऐसा करो जो आपकी कामयाबी शोर मचा दे। मान लो आज के डेट में उदित क्या काम कर रहा है दुनिया को नहीं मालूम, गिलवे वाले को भी नहीं मालूम कितना मेहनत कर रहा है, अलीना कितना मेहनत कर रही है, या उनका टीम कितना मेहनत कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। बस वो आज ना उनको कुछ सर जानते हैं, ना सरबजीत सर जानते हैं, ना डायरेक्टर सर जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। बस अपना काम करे जा रहा है, अपने डाउनलाइन को साथ आगे बढ़े जा रहा है। अब डाउनलाइन को अपना प्रमोशन दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक, कोई नहीं जानता है। नसीम सर भी उतना नहीं जानते हैं कि उदित कितना मेहनत कर रहा है, मैं भी नहीं जानता हूँ कि कितना मेहनत कर रहा है।
मगर एक वक्त आएगा दोस्तों, एक वक्त आएगा जिस दिन अलीना को या सोनू को या विवेक को या अपने डाउनलाइन में जो पुलमनी है या जो भी डाउनलाइन उनके साथ है, उन सभी को जिस दिन वो आरडी बना देगा, जिस दिन अपने अलग अलग लाइनों में 5 लाइन में आरडी बना देगा, और वो सब रिटेल की टीम होगी, सब रीपरचेस में, और एक एक आरडी महीने का 1-1 लाख कमा रहा होगा। 5 लाइन में 5 आरडी बन के 1-1 लाख महीने का कमा रहा होगा, और वो खुद 5 लाख महीने का कमा रहा होगा। जब ऐसा वक्त उनके पास आएगा तो इनकी कामयाबी पूरे ग्लेस में ही नहीं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की, पूरी भारत की डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनियां हैं उसमें भी इनका न्यूज़ या वीडियो खबर उन तक पहुंच जाएगा कि अरे एक बंदा है गेलवे कंपनी के अंदर, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि लड़के का मतलब 5 लाख आ रहा है यार महीने का, और पूरी टीम पैसा कमा रही है। पूरी टीम में एकदम एक पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी सब खुश है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बंदा उसके अंदर पैसा ना कमा रहा हो। पूरी रिटेल टीम है। जितने भी लोग गेलवे कंपनी छोड़ा वो सभी लोगों को पता चलेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, या दूसरी कंपनी जो जाके कर रहा है उनको पता चलेगा कि भाई आज के डेट में मर्सिडीज से घूमता है, BMW से घूमता है। आज उनकी पूरी टीम रिटेल में काम कर रही है, तहलका मचा रखा है पूरे भारत में। तो दोस्तों कामयाबी तो शोर अपने आप मचाता है, और मचाने के लिए बाहर में लोग बैठे हैं, शोर मचाने के लिए। कामयाबी का शोर मचाने के लिए बाहर में लोग बैठे हैं भाई, हमें मचाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक वीडियो बनाएंगे, गूगल में डालेंगे, यूट्यूब में, वो खुद ही वीडियो 5 लाख लोग देख लेगा, 5 लाख लोग देखेगा, वो इसको शेयर करेगा, वो उसको शेयर करेगा, शोर मचा देगा। आई बात समझ रहे हैं? तो दुनिया शोर मचाने के लिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, ट्विटर में, सब जगह बैठे हैं, व्हाट्सएप में। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले पैसा कमाना है, बस उस काबिल बन जाना है, बस आपको अपनी ज़िंदगी को बना लेना है। बस पैसा कमाओ, फिर देखो कैसे शोर मचता है। आज दूसरी कंपनी वाला हम सब पर टकटकी लगा के बैठा है कि कब हलीम छोड़ेगा, कब गेलवे को अलविदा बोलेगा, कब वो छोड़ के आएगा। कभी ना कभी तो आएगा। भक्त बन के बैठा है गेलवे का, एक दिन पता लग जाएगा, पछताएगा बाद में। आज नहीं आ रहा ना, बाद में पछताएगा। तो वो ये सोच के बैठा है, और हम सोच के बैठे हैं कि हमको 5 लाख कमाना है। हम ये सोच के बैठे हैं कि हमारे नीचे लोग 5-5 लाख महीने का कमाएं। हम तो इस इरादे के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है वो मजबूत प्लानिंग है, वो कोई कमज़ोर प्लानिंग के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि जब अब आज से मैं कह रहा हूँ अगले 50 साल में अगर 5 बार भी कोरोना आएगा ना, या 50 बार भी कोरोना आएगा, इस टीम को कोई दिक्कत नहीं होगा, इस टीम को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मजबूत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस टीम को कोई तोड़ नहीं सकता मेरा, इस टीम को कोई तोड़ के लेके नहीं जाएगा। अगर तोड़ना है तो उदित को तोड़ के दिखाओ, अदित को तोड़ के दिखाओ, शिव नारायण को तोड़ के दिखाओ। हमारे टीम में जितने लीडर हैं, संजना को कितना बार फ़ोन आया दूसरी कंपनी से, उसको तोड़ के दिखाओ। इतना अच्छा जवाब देती है संजना। चाहे शियाराम है, अनीस है, पुराने लोग, तोड़ के दिखाओ इन लोगों को। हम तो कहते हैं खुलेआम, लो नंबर लो, तोड़ के दिखाओ उनको, अपने नीचे करके दिखाओ, उनके सवाल के जवाब दे दो। सर अभी थोड़ी देर पहले तो हाँ, और आप जानते हो शायद कौन जुलाई में थे ना मीटिंग में, जब फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था मैं, तो एक अनिश करके एक था। हेलो, आ रही सर आवाज नहीं आ रही आपको? आपकी आ रही है। बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम दिल्ली गए थे तो एक अनिश सर नहीं मिले थे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे। वही अभी थोड़ी देर पहले कॉल किए थे। आएंगे, मैं तो कह रहा हूँ कॉल एक बार नहीं 10 बार आएगा। जब फील्ड में हो, मार्केट में काम कर रहे हो, तो सवाल तो आएंगे, लोग तो आएंगे, टकराएंगे, दूसरी कंपनी वाले आएंगे। मैं कहता हूँ कि जो मेरे साथ काम कर रहा है आज की डेट में रिटेल में, मैं कहता हूँ इस बात की गारंटी देता हूँ, उनको सवाल का जवाब दे दो, उनका क्लियर कर दो सवाल, वो तुम्हारे साथ ज्वाइन कर जाएगा। ज्वाइन करने का कारण बताओ। एक ही सवाल आएगा, क्या आप मुझे 200 में 2000 का सामान दोगे? क्या ये सामान इतने रुपए का प्राइस पड़ रहा है, क्या इतने रुपए का वो सामान वहाँ मिलेगा?
क्या ये बताओ, क्या वहाँ एलसीसी का लॉयल्टी सिस्टम है जिसमें मैं लोगों को ये बता सकूं कि आप हमारे यहाँ लॉयल्टी करो और एक दिन में आपको इस प्रकार से हमारे प्रॉफिट मिलेंगे आपको? नहीं। क्या इस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं इतने रेंज में? नहीं। एक गुरुची RHI कंपनी बेच रही है दोस्त, कितने में पता है? 1250 रुपये में। गुरुची का टेबलेट 1250 है, DP है, MRP 1500 है। हमारे यहाँ गुरुची 266 रुपये का है। अब बताओ, वो कहता है कि हम पैसा बहुत बांटते हैं। जब जो 266 रुपये का प्रोडक्ट अगर आप तुम 1250 में बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम कमा रहे हो या लूट रहे हो। तभी बोलता है बाहर में लोग कि डायरेक्ट सेलिंग में कचरा बेचता है, तभी बोलता है कि कचरा बेच करके लाखों कमवाता है लोगों को। मगर गेलवे ऐसा नहीं करती है। गेलवे ओरिजिनल माल बेचती है और कीमत प्राइस में बेचती है जो लोगों को सूटेबल हो। भाई 266 का गुरुची खा सकता है आसानी से, 1 महीने का टेबलेट है, 1 महीना इस्तेमाल कर सकता है। मगर 1250 रुपये में वही 60 टेबलेट, वो नामुमकिन है। तो आप बताओ, उनको भी 200 रुपया पड़ा होगा बनाने में और बेच कितने रहा? 250 रुपये, 1250, 1000 रुपया कमा रहा है कंपनी। एक टेबलेट को बेच करके 1000 कमा रहा है, तो उसके लिए 500 रुपया बांटना कौन सी बड़ी बात है? अब जो 250 में ही बना रहा हो तो वो उसके लिए तो भाई 85 रुपया बांटेगा वो, या 100 रुपया ही बांटेगा वो। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई कंपनी है तो वो है दोस्तों गेलवे कंपनी। आप गेलवे में जब लगातार काम करेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे जो अदर कंपनी आपको नहीं दे पाएगा, उसको आपको तोड़ नहीं पाएगा। उनको एक ही सवाल करो, आपके यहाँ प्रोडक्ट क्या है और मैं आपके साथ जुड़ूँ तो क्यों जुड़ूँ, और आप मेरे साथ जुड़ोगे तो क्यों जुड़ोगे, मैं आपको बताता हूँ जुड़ने का कारण। आप जुड़ो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कारण। इसलिए आप जुड़ो मेरे साथ कि आपके नेटवर्क को 200 में 2000 का सामान मिलेगा। आपके यहाँ है? नहीं है। बाकी बातें तो बहुत सारी है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए आप बेस्ट तरीके से जिम्मेदारी से बिज़नेस को आगे बढ़ाइए, ईमानदारी से आगे बढ़ाइए। जिस टारगेट को जिस कम को बनाए थे उसको पूरा करने की पूरी जी जान लगाइए। प्रमोशन लीजिए। फुलमनी भी प्रमोशन लेने का हमें टारगेट भेजी थी, अलीना भी टारगेट मेरे पास आया था, है ना, और किनका, विवेक का भी आया था, शियाराम का भी आया था, राजन का तो अभी फ़िलहाल एक्टिव हुआ है, दिलीप का भी आया था, दीपक का भी आया मेरे पास टारगेट। तो टारगेट जिनका आया तो वो तो मैंने बोल दिया, और कुछ लोगों का नहीं आया था, जैसे शिवनारायण का भी टारगेट आया है मेरे पास। तो देखो, जिनका भी टारगेट है उस टारगेट को पूरा करो, जी जान लगा के पूरा करो। जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक आपके लिए एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जी जान लगा के टारगेट के पीछे भागो, टीम को बढ़ाने में लगो, क्योंकि टीम ही ड्रीम है। क्योंकि टीम है तो ड्रीम है, टीम नहीं है तो कोई ड्रीम नहीं है दोस्त। बिना टीम का ड्रीम अचीव नहीं होता है। बिना टीम का सिर्फ रोजी रोटी चलता है, खाना चलता है, पेट चलता है, बस याद रखिएगा। और यहाँ पेट नहीं चलाने आए हैं, यहाँ ड्रीम पूरा करने आए हैं गेलवे बिजनेस में। और बताओ कि हमारे यहाँ 200 में 2000 का प्रोडक्ट मिलता है और यहाँ इसलिए इस बिज़नेस को करना है। ठीक है, तो लग के मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बाकी लगे रहें, डटे रहें, करते रहें गेलवे बिज़नेस को, और कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आप लोगों के जैसा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।